कांड का तीव्र विरोध किया है, वहीं मुसलमानों की नमाज व जीव हत्या आदि की भी बुराई उन्होंने की है। कबीर ने धर्म और संप्रदाय को सीमित दायरे से बाहर निकाला तथा धर्म के केंद्र में मानवता को स्थापित किया। यह कबीर की बड़ी बात है। इस समाज में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं और जिन में सबसे ज़्यादा मतांतर है, जिनमें सबसे ज़्यादा विरोधाभास दिखाई देता है, वो हैं हिंदू और मुसलमान। इन दोनों को केंद्र में रखकर कबीर ने विशेष रूप से इस बाह्याचार के विरोध को रखा और दोनों के अंदर जो दिखावा है, उस दिखावे की प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयास किया। कह हिंदू मोहि राम पियारा, मुसलमान रहमाना, और आपस में दो कट कट मुए, मरम न काहू जाना। एक बहुत प्रसिद्ध पद है कबीर का, अरे इन दो ने राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पावन तर सोए, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला केरी बेटी ब्याहें, घर ही में करें सगाई, अरे इन दो ने राह न पाई। मुल्ला मौलवी जो अपने संप्रदाय को बढ़ चढ़कर बतलाते थे, उनसे कबीर ने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। अरे वह ईश्वर, वह ब्रह्म तो ऐसा है कि छोटी सी छोटी ध्वनि को भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को भी सुन लेने वाला है। एक बहुत बढ़िया दोहा कबीर का है कि कीड़ी के पग नेउर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। अब आप एक चींटी की कल्पना कीजिए, हो सकता है कि नंगी आंखों से आपको आसपास दिखाई भी ना दे। फिर उसके पैरों की कल्पना कीजिए। अब उसके बाद कल्पना ही करनी पड़ेगी, देख तो आप सकते नहीं हैं। उसके पाँव की कल्पना कीजिए, और फिर और कल्पना कीजिए कि उसके पैर में पाजेब बनाकर पहनाई जाए, और जब वह चींटी चले तो उस पाजेब से जो आवाज़ निकले, ऐसी सूक्ष्म आवाज़ को भी वह ब्रह्म सुन लेता है। तो उसके लिए ये कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा है। और जब वह साहेब सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को सुन लेता है तो बांग देने की ज़रूरत कहाँ रह जाती है भाई। चींटी के पग नेउर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। और जीव हत्या का तो उन्होंने बहुत डटकर विरोध किया। उन्होंने चेतावनी के स्वर में कहा कि बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। इसी प्रकार उन्होंने हिंदुओं से भी कहा कि वैष्णव भयो तो क्या भया, जो बूझा नहीं विवेक। और मूर्ति पूजा का तो उन्होंने जमकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यह पत्थर की मूर्ति, उसको पूजने से क्या होगा। अगर पूजना ही है तो जोगियों के पाखंड पर भी खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मूल चीज़ है मन। कबीर की भक्ति या कबीर की कविता का केंद्रीय विषय यदि हम देखें तो पाएंगे कि केंद्र में मन है। कबीर हर तरह से मन सुधारने की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि आप किसी का मत नहीं सुधार सकते। अगर किसी के मत को आप बदलने जाएंगे तो यह संभव नहीं है। आप उसके मन को बदलने की कोशिश कीजिए। और सूरदास ने भी एक जगह लिखा है कि उधव मन नाही 10-20, अर्थात उसकी संख्या पे मत जाइए। गुणवाचक शब्द है कि मन नाही 10-20, अर्थात कि 10-20 प्रकार का मन नहीं होता। जैसा मन हिंदू का है वैसा ही मन मुसलमान का भी है। और जब मन एक है तो उसके सुधारने के तरीके भी दो कैसे हो सकते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन उसके भीतर होता है।
तो भीतरी वस्तु को सुधारने के लिए क्या ये बाहरी जो साधन हैं, जो आडंबर है, जो दिखावा है, तीर्थ व्रत रोजा नमाज है, क्या इन बाहरी साधनों से उस भीतरी तत्व को सुधारा जा सकता है? नहीं। कबीर कहते हैं कि इन बाहरी तत्वों को भी, इन मन के बाहरी सुधारने के साधनों को भी आपको भीतर ले जाना पड़ेगा। ये बाहर जो दिखाई दे, ये बाहर जो आडंबर दिखाई दे, ये बाहरी आडंबर ना हो, बल्कि सुधरे हुए मन का प्रतिबिंब हो जो हमें दिखाई दे। इसी बात को इस पद में कहा है। कबीर धन संग्रह के भी विरोधी थे और उन्होंने कहा कि साधु गांठ न बांधई, उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दे। मांगना है तो उस ईश्वर से मांगिए जो जब चाहे जितना देने वाला है। और बात जो कही गई कि कबीर जो हैं मन के शुद्ध आचरण पर बल देते थे। किसी के मत बदलने का प्रयास व्यर्थ है, आवश्यकता है मन बदलने की। और यदि मन बदलेगा तो भैया मत अपने आप बदल जाएगा। कबीर जुलाहे का काम करते थे। बीच बीच में भक्ति की लहर आने पर भक्ति के पद गाने लगते थे। वे फक्कड़ थे, जी में आया काम किया, ना आया ना किया। ये प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ कबीर पर हमने प्रकाश डालने की बात की। ये एक अच्छा माध्यम है कि हम क्लास में जिस प्रकार पढ़ाते हैं, जो बातचीत के द्वारा, टेक्स्ट बुक के द्वारा, यदि इस प्रकार प्रेजेंटेशन के थ्रू विद्यार्थियों के सामने अपनी चीज़ों को रखी जाए तो विद्यार्थी और हमसे नज़दीक हो सकता है, हमसे जुड़ सकता है। जिन चीज़ों को वो सुनता है उनको वह देख भी सकता है और अनुभव भी कर सकता है। शैलेश जी, आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन? कबीर पर इतनी अच्छी प्रस्तुति आपने की है। कबीर की संपूर्ण इस प्रस्तुति में हमारे सामने जो एक मुद्दा सामने आता है, उनकी भक्ति को लेकर, उनके मन को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उसमें हम ये बिल्कुल पाते हैं कि कबीर अंत में जाकर मन परिवर्तन की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, या मन न रंगायो जोगिया, उधो मन नाही 10-20। ऐसी बहुत से पद हैं जहाँ मन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मन बदल जाएगा, मत अपने आप बदल जाएगा। कहीं कहीं वो निंदक को भी इसके साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। बिल्कुल सही बात है। निंदक को नज़दीक रखने का प्रयोजन क्या है? ऐसा है कि मन परिवर्तन के लिए वो निंदक को बहुत महत्व देते हैं। बहुत से दोहे उन्होंने निंदक को लेकर लिखे हैं, जिसमें बहुत प्रचलित एक है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। साबुन और पानी अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। किस लिए? किसी दूसरे पे चमक पैदा करने के लिए। दूसरे को उज्जवल करते हैं लेकिन अपने अस्तित्व को खो देते हैं। उसी प्रकार निंदक होता है जो दूसरे की बुराई करता है, दूसरे की निंदा करता है। वह अपना समय और अपना जीवन बर्बाद कर देता है, लेकिन उसकी बर्बादी से जो निंदा का पात्र व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, और इसीलिए निंदक को भी वो महत्व देते हैं। दूसरी एक बात जो इस प्रस्तुति में हमें नज़र आई है वो यह है कि कबीर जो है वो ग्रियर्सन ने एक जगह पर ये कहा है कि गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोक नायक के रूप में उभर कर आए हैं। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है शैलेश जी कि कबीर का दोहा हमने इस स्लाइड में भी देखा और वो दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब आप सोचिए, आप शिक्षक हैं, कॉलेज में शिक्षक हैं, स्कूलों के शिक्षकों से भी आप परिचित हैं, और क्या ये दोहा कबीर ने जिस भावना को लेकर लिखा था, क्या आज इस दोहे का वही तात्पर्य रह गया है? मेरी समझ में तो ऐसा है कि हम भी वही करते हैं और शिक्षक यही करते हैं कि यह केवल एक यमक अलंकार का उदाहरण भर बनकर रह गया है।
मन का फेर। बस जहाँ यमक अलंकार की बात आती है, उदाहरण देने की बात आती है, तहाँ इस दोहे को हम रख देते हैं। क्या कबीर ने ये यमक का उदाहरण लिखा था? अलंकार के उदाहरण के लिए दोहा लिखा था? नहीं, मूल चीज़ है मन। अब ये मन परिवर्तन के साथ जिस बात की तरफ आपने संकेत दिया कि लोकनायक, तो लोकनायक जो हैं वो कौन होता है? लोकनायक वही होता है जो लोक के ज़्यादा नज़दीक होता है। लोक से जुड़िए आप। तुलसीदास के संदर्भ में हज़रत शाह द्विवेदी ने जॉर्ज कैरसन की बातों को उद्धृत किया था, मुहर लगा दी थी कि सबसे बड़े लोकनायक हैं। तो क्यों हुए? क्यों कविता, कबीर की कविता आप 600 सालों के बाद भी लोक की ज़ुबान पर, उत्तर भारत में आप देखिए कि वहाँ तो लोग जो हैं बात बात में उदाहरण के रूप में आपके कबीर के दोहे, तुलसी के पद आपको सुनाएंगे। क्यों? ये लोग लोक के नज़दीक गए, अपनी बौद्धिकता से नीचे उतरे। जबकि एक समय आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य में ऐसा भी एक समय आया था कि प्रगतिवाद, नागार्जुन और उसके बाद केदारनाथ हैं, ये सारे लोग हैं जो उनकी कविताएं आज कितनी स्मरण हैं, उनकी कविताएं कितनी लोक के ज़ुबान पर हैं। और उसके बाद एक प्रयोगवाद आता है जहां अज्ञेय, मुक्तिबोध या शमशेर जी आते हैं, और इन लोगों की कविताएं कितनी ग्राह्य लोक को हो पाती हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कवि जो हैं अपनी बौद्धिकता को लेकर चले, अपने बौद्धिक स्तर से नीचे नहीं उतरे। और जबकि आप देखिए कि भारतेंदु जो हैं, भारतेंदु लोगों में लोकप्रिय होते हैं तो किस कारण होते हैं? अपनी बौद्धिक क्षमता से नीचे उतरते हैं और लिखते हैं चना जोर गरम। बिल्कुल। अब ये चना जोर गरम क्या है भाई? तो कवि जब मसीहा बनना चाहता है, अपने बौद्धिक स्तर से नीचे लोक से नहीं जुड़ता है, तब फिर वह केवल मसीहाई रूप रह जाता है। लोक उसे स्वीकार बहुत कम कर पाता है। इन कवियों को यदि देखें, कबीर को देखें, तो कबीर के दोहे आप देखिए कि 600 सालों के बाद जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारे समाज में दिखाई देता है, वो आज भी सत्य है। आज भी लोक जो है बात बात में उदाहरण देता है, कबीर के दोहे बोलता है। तो क्यों? उसे ऐसा लगता है कि कबीर जो कुछ कहते हैं भैया वो हमारा ही कह रहे हैं, वो कबीर नहीं कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ। तो लोक के आप जितना नज़दीक जाएंगे, आपके लोक नायक होने के जो तत्व हैं वो और बढ़ते जाएंगे। कबीर सबसे बड़े लोक नायक इसीलिए हो सके कि वो लोक से जुड़े रहे, घर परिवार से जुड़े रहे, लोक कर्म से जुड़े रहे, लोक के साथ जुड़े रहे, लोगों को साथ में लेकर चले, कहीं मसीहा नहीं बने, और इसीलिए वो लोक नायक बन सके। कुछ ऐसी बात। एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहेंगे, और वह यह है कि ईश्वर के संबंध में उन्होंने नारी को लेकर जो बात कही है, आपने उसमें बताया भी है। हाँ। लेकिन उस पर एक और थोड़ा सा प्रकाश डालें। नारी के विषय में इस प्रेजेंटेशन में भी बात हुई कि माया, नारी को ये भक्त कवि जो हैं, संत कवि जितने भी साधक हैं, सब माया का रूप मानते हैं। इस माया में ही बंधकर व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, माया के चक्कर में वो ग्रस जाता है। नारी के विषय में कहा कि तीय छवि छाया ग्रासिनी बीच ही ग्रसी है। आपको प्रसंग याद हो हनुमान वाला कि वो जब लंका जा रहे थे समुद्र के ऊपर से उड़कर, तो एक राक्षसी थी, वो जल में रहती थी और समुद्र में, और उस जल में उस ऊपर उड़ने वाले जीव जंतु की जो परछाई पड़ती थी, उस परछाई को पकड़ लेती थी और वो जीव जो है अपने आप उसके कब्जे में आ जाता था और उसको अपना आहार बना लेती थी। वो छाया ग्रासिनी की तरह है। अब माफ़ करें स्त्रियों के विषय में जो साधु संतों के विचार हैं वो ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पतिव्रता, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा कि उन्होंने नारी की प्रशंसा भी की है। पतिव्रता मैली भली काली कुरुचि कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। तो नारी को माया का रूप तो माना ही है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने गुणों की पूजा की है, नारी के रूप की नहीं। ऐसी कुछ बात है। धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में कबीर को समझने में
आपको काफ़ी सहायता हुई होगी। निर्गुण भक्ति के संदर्भ में कबीर जो ज्ञान मार्गी शाखा है, संत मार्गीय या संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उनमें कबीर का क्या स्थान है, कबीर किस रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं और आज के संदर्भ में भी वो कितने प्रासंगिक है, इस बात को हमने आज देखा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।